विशेष रूप से सुबह के समय एपिलेप्सी के पेशेंट, पार्किंसन, एपिलेप्सी, एमएनडी और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले थोड़ी देर तो आसन कर लें, फिर बाद में वो भी बैठ जाए। जिनको बहुत भयंकर अस्थमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ी थोड़ी देर हवन करके आधा आधा घंटा उठते रहें। कुछ कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, फिर उठते ही नहीं वहाँ से। एक एक घंटे बाद उठा दिया करो, दूसरे आ जाया करें फिर उनके स्थान पर। एक छोटा छोटा दिमाग हर सेल के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप करोड़ों अरबों खरबों तरह से घायल हैं, आहत हैं, तो और फिर ये यहाँ चारों तरफ हवन के का धूम्र देते हैं। यह हवन चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी मैंने पहली बार शुरू की। मैं बचपन से हवन करता था, पहले चोरी छिपे करता था, क्योंकि घर वाले जो है टोकते थे, खाने को घी नहीं तो हवन में फूक रहा है। तो हम लोग चोरी से घर से घी ले जाते और पुराने मकान होते थे ना पहले गांव में, उनमें जो घड़े फूट जाते थे ठेकरे, उनका हवन कुंड बना करके और वहां से आहुति देते। और उस आहुति का ये फल है कि चोरी से घी चोरी करके, चोरी से ठेकरे में हवन करके और पुराने ढूंढ में हवन करके वो यज्ञ करने का परिणाम है कि स्वामी रामदेव के पुण्य जाग गए और सन्यासी बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि जो हवन करेंगे सब सन्यासी बन जाएंगे। तुम अच्छे जरूर बन जाओगे, योगी निरोगी जरूर बन जाओगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज कालीन सत्र में आप सभी योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रतिदिन जिस प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान और आगे का क्रम करते हैं, ऐसे ही हम सबसे पहले यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। सभी लोग ब्रह्मांजलि में अपने दोनों हाथों को रखते हुए सीधे बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के आज के इस अनुष्ठान को हम प्रारंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, मन में स्थिरता, परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का अर्थ भावना पूर्वक जाप करते हुए ओ ओ ओ सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को नमन वंदन प्रणाम करते हुए
परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज संपूर्ण विश्व वैदिक ज्ञान से आलोकित हो रहा है, उन ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और आप सभी योगी साधक भाई बहन जो संपूर्ण भारतवर्ष से अलग अलग स्थानों से आप सब जुड़े हैं, और कुछ लोग तो भारत ही नहीं, भारत के बाहर यूएसए, थाईलैंड से लेकर के अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, और वहां से भी आप जुड़ करके इस भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा को आप आत्मसात कर रहे हैं। आप सभी योगी साधक भाई बहनों का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज के क्रम में हम प्रतिदिन की भांति आज विशेष एक हवन सामग्री, मधु इष्टि हवन सामग्री, जो विशेष रूप से मधु इष्टि हवन सामग्री जो विशेष रूप से डायबिटीज के लिए जो प्रयोग होती हैं, उसका हम आज विशेष रूप से प्रयोग करेंगे, और वह किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं, हितकारी होती हैं, और किस प्रकार से डायबिटीज को हम यज्ञ के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ये मधु इष्टि हवन सामग्री जो विशेष रूप से डायबिटीज से संबंधित जो रोग हैं, उन रोगों के लिए प्रयोग में आने वाली हवन सामग्री, पेनक्रियाज के बीटा सेल को रिजरनेट करने वाली, पेनक्रियाज को सक्रिय करने वाली, इसके अंदर एराकिडोनिक एसिड से लेकर के ट्रिप्टोफैन से लेकर के लाइकोपिन से लेकर के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट्स हमें विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। और इसके अंदर जो द्रव्य डाले जाते हैं, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे द्रव्य रखे हुए हैं। इस मधु इष्टि हवन सामग्री को बनाने के लिए इसके अंदर प्रयोग होने वाली हवन सामग्रियां आज आपके दर्शन के लिए आपके सामने रखी हैं, तो यज्ञ के उपरांत हम उसको भी देखेंगे विशेष रूप से। तो आइए, एक प्लेट के अंदर आपने सामग्री जड़ी बूटियां ले ली होगी, एक दीपक आपने तैयार कर लिया होगा, दीपक में रुई बाती आदि लगा करके, घी आदि सिंचित करके, एक आचमन पात्र आपने तैयार कर लिया होगा, एक छोटी सी कटोरी के अंदर जल, और एक अवशिष्ट जल के लिए थोड़ा सा कपूर, माचिस आदि, और गाय का घी पिघला हुआ, गर्म किया हुआ, और शिव के अग्रभाग में थोड़ा सा कपूर आदि रख लिया। कुंड के अंदर नीचे तल वाले भाग में सामग्री थोड़ी सी रख दी, पतली पतली बिछा देते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी रुई बिछा देते हैं, उस रुई को गाय के घी से भिगा लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल देते हैं। ये आपने सबने कर लिया होगा। और उसके बाद हवन कुंड के अनुसार ये समिधाओं का कटिंग करके, गाय के घी से गोबर की है तो पहले से ही भिगा करके रख लिया है, अन्यथा आप सामान्य रूप से भी रख सकते हैं। तो ये समिधा भी आपने रखी होगी। इसी प्रकार से समिधा धान के लिए और अलग से आपने समिधाओं को गाय के घी से गीला करके, भिगा करके अपने पास रख लिया होगा। तो इस प्रकार से कुछ समिधा आप पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, मदार, अपामार्क से लेकर के, चंदन से लेकर के गोमय, गाय के गोबर की ये समिधा, इसका आप विशेष रूप से प्रयोग करें। एक कलश के अंदर थोड़ा सा जल रख लिया होगा, पानी, जो हम जल प्रोक्षण आदि क्रियाएं करेंगे उसके लिए। तो ये पूरी यज्ञ की पूर्व की तैयारी है। उसके उपरांत जैसे हमने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण के बाद अब हम आचमन अंग स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अपने दाएं हाथ की अंजलि में एक चम्मच जल लेंगे और मंत्र पाठ पूर्वक ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा, तीन बार आचमन करने के उपरांत हाथ को धो लेते हैं। हाथ के मूल भाग से आचमन करते हैं और हाथ जो जूठा भाग होता है उसी को धो देते हैं। आचमन करते समय आवाज नहीं करते हैं, चुस्किया जैसे लेते रहते हैं, चाय आदि पीते हैं, इस प्रकार से चुस्किया नहीं लेते, नॉर्मल रूप से
आचमन करते अब अंग स्पर्श करेंगे, सारी इंद्रियों का स्पर्श करते हुए इन इंद्रियों की शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु जब तक हम जिए तब तक ये सारी इंद्रियां हमारा साथ दे। आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, जिह्वा में चखने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, ऐसे जो हमारी 5 इंद्रियों की मूल शक्ति है वो जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे। जिन विषयों को ग्रहण करती हैं वो हमारे लिए भद्र और कल्याणकारी हो। और वर्तमान में चारों ओर के अनेकों विषयों के अंदर ये प्रवृत्त हमारी इंद्रिया सब जगह से वापस आकर के अब इस यज्ञ कर्म के लिए पूरी तरह से एकाग्र और केंद्रित हो जाए, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम वाङ्मा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण और विशेष प्रक्रिया को हमने संपन्न किया। उसके उपरांत हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए, समस्त दिशाओं को प्रणाम करते हुए, सारी देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए, वेद मंत्रों के पाठ से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए इस यज्ञ के अंदर हम प्रवृत्त होंगे। तो आइए हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहानि तानि का, जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो त्याज्य घर होते हैं। और आज हम सब मिल करके अपने घर के अंदर यज्ञ करके घर को देवालय शिवालय, होत्री सदनम हरितम हिरण्य, अपने घर को देवालय शिवालय हम बनाएंगे। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त करके वेद मंत्रों का पाठ करते हुए अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम।
इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना पुनः विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सवितर दुरितानि परासु, जो समस्त प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्स्वभाव या हमारे लिए जो कष्टकारी दुखदाई स्वभाव है, वस्तुएं हैं, दुरितानि परासु, उसको हमसे दूर कर दीजिए। यद भद्रम तन्न आसु, और जो भद्र है, कल्याणकारी है, शुभ है, गुण कर्म स्वभाव आदि, तन्न आसु वो हमें प्रदान कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थनाएं हम करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना हमने की। उसके उपरांत अब आगे के क्रम में हम दीप प्रज्वलन 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। 3 महाव्याहृतियों के उच्चारण के साथ दीप को प्रज्वलित करते हैं। उसके उपरांत श्रु के अग्रभाग में कपूर रखा हुआ है, उसको इस दीपक के माध्यम से हम प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमेष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। उसके उपरांत अब हम समिधाधान विशेष रूप से करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धश्चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब हम 5 घी की विशेष आहुतियां हम प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।
ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम जल प्रोक्षण करेंगे। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए, फिर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ईशान कोण से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करके ईशान कोण पर ही कलश को छोड़ देंगे। यह हमने जल प्रोक्षण आदि क्रियाएं संपन्न करने के उपरांत अब हम विशेष आघारावाज्य भाग आहुति, 4 घी की आहुति पहली उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर आहुति देते हैं, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर आहुति, पश्चिम से प्रारंभ करते हुए पूर्व की ओर पहुंचते हैं, तब तक आहुति संपन्न कर देते हैं इसे धारा बनाते हुए। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। अब हमारे पास जो जड़ी बूटियां हैं, सामग्री है, उसकी भी अब हम साथ साथ में आहुति प्रदान करेंगे। जब भी हम स्वाहा बोलते हैं, मंत्र के पहले ओम बोलते हैं, तब श्रु के अग्रभाग, श्रु के अंदर घी लेते हैं और हाथ के अंदर सामग्री लेते हैं, और जब मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं तो दोनों की आहुति स्वाहा के साथ हम साथ साथ में प्रदान करते हैं। और अकेले हैं तो पहले घी की आहुति और फिर सामग्री की आहुति, और एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे और बाकी सब लोग सामग्री की आहुति दे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा
ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्यतिव्याधि महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। इसके उपरांत हम संस्कार आदि करते हैं तो और विशेष आहुतियां जिस जिस संस्कार की जो होती हैं उसको इसके उपरांत करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या होती हैं तो उस समय वह विशेष आहुतियां करते हैं और उसके उपरांत स्विष्टकृत आहुति। स्विष्टकृत आहुति सामान्य रूप से दैनिक यज्ञ के लिए नहीं होती है। जो नैमित्तिक यज्ञ हम करते हैं या काम्य यज्ञ हम करते हैं उसमें विशेष रूप से ये स्विष्टकृत आहुति हम करते हैं। तो स्विष्टकृत आहुति में या तो मिष्ठान गुड़ आदि से बने हुए, गाय के घी आदि से या दूध आदि से बने हुए पदार्थ, या फिर गाय का घी। और वैसे कोई भी मिष्ठान्न भी आहुति करते हैं तब भी मुख्य रूप से गाय का घी तो हमें आहूत करना ही करना होता है। स्विष्टकृत आहुति में घी के साथ आप मिष्ठान्न की आहुति दे सकते हैं। तब आइए और स्विष्टकृत आदि सुइष्टकृत, यह जो यज्ञ हमने किया, जो अनुष्ठान किया, उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई दोष हो गया, कोई भूल हो गई, तो उसके प्रति हम क्षमा याचना की भावना के साथ यह यज्ञ हमारे लिए सुइष्टकृत हो,
इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम आहुति देते हैं। ओम यदस्य कर्मणो त्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृत् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम सृष्टिकृत आहुति को उपरांत प्राजापत्य आहुति परम पिता परमात्मा को, प्रजाओं का स्वामी, प्रजापति, हम सबका जो स्वामी है, ईश्वर है, जगदीश्वर है, हमारा पालक है, हमारा पोषक है, सृष्टि करता है, उस परम पिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए, मन ही मन याद करते हुए ओ स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना पूर्वक मंत्रों का पाठ करते हुए हम विशेष आहुतियां करते हैं। आहुतियां करने के उपरांत प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु से जो प्रार्थना करते हैं उसमें विशेष रूप से यदि हम विधि पद्धति प्रक्रिया की बात करें तो सामान्य रूप से प्रातःकाल सूर्य और प्रजापति के लिए और सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियों का क्रम किया जाता है। और इस देव यज्ञ में जो क्रम से पूज्य स्वामी देवदयानंद सरस्वती जी ने हमें जो यज्ञ की, अग्निहोत्र की महिमा या अग्निहोत्र यज्ञ की जो विधि पद्धति प्रक्रियाएं हमें बताई, उस यज्ञ की पद्धति प्रक्रियाओं में हमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, पंच महायज्ञ विधि में, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में, संस्कार विधि में, अलग अलग रूप में अलग अलग समय पे हमें बताया। इसमें से प्रथम 3 ग्रंथों में अग्निहोत्र प्रकरण में अग्न्याधान, समिधाधान और जल सिंचन आदि के मंत्रों का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। लेकिन यज्ञ कुंड में अग्नि प्रदीप करके उसके पश्चात होम के केवल ये मंत्र विशेष रूप से लिखे, प्रातःकाल के सूर्य ज्योतिर आदि 4 और सायंकाल के अग्निर्ज्योति ज्योतिर आदि 4 और उभय काल के ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा आदि 4 मंत्र और आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम स्वाहा की जो हम आहुति देते हैं एक, और अंत में सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, ये यज्ञ का विशेष क्रम बताया। इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समूलास में केवल ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा आदि 4 मंत्रों से होम करना लिखा है तथा यह निर्देश दिया है कि जिसे अधिक आहुति देना हो तो विश्वानी देव आदि मंत्रों से, गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियां करके और लंबा यज्ञ, विशेष यज्ञ, ज्यादा यज्ञ या ज्यादा आहुति करके उस यज्ञ अनुष्ठान को वो कर सकते हैं। तो ये हमें दर्शाता है कि जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें विशेष रूप से प्रातःकाल और सायंकाल अग्नि में विशेष आहुतियों देने का क्रम हमें बताते हैं। और उसमें अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष रूप से अग्नेश्चैव सायं जुहोति प्रजापति चेत्य ब्रवीत सूर्याय च प्रातः
पतिये चेति, ये काठक संहिता के अंदर, शतपथ ब्राह्मण के अंदर जो यज्ञ की विधियां बताई हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी हमें जो विधि बताई हैं, उसमें उन्होंने इन्हीं ग्रंथों का हमें रेफरेंस देते हुए विधि का उन्होंने प्रतिपादन किया। अग्निहोत्र में प्रातःकाल सूर्याय, सूर्य के लिए, और प्रजापति, प्रजापति के लिए, तथा सायंकाल अग्नये, अग्नि के लिए, एवं प्रजापति, प्रजापति के लिए, इस प्रकार से विशेष आहुतियों का क्रम हमें बताया। और अग्निहोत्र में स्वाहा, अग्निहोत्र स्वाहाकार, मैत्रीय संहिता के अंदर कि इसमें हम स्वाहाकार, स्वधाकार, वषटकार, ऐसे अलग अलग यज्ञों में, याग में जो हम स्वाहा बोलते हैं उसके स्थान पे ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। एतद्वै जरामर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम जरयाहवा मुच्यते मृत्युना। और ये जो ये तैत्तिरीय संहिता में और शतपथ ब्राह्मण दोनों ही जगह पर इस बात का हमें वर्णन मिलता है कि यह अग्निहोत्र जरामर्य सत्र है, क्योंकि यह अत्यधिक अशक्तता अथवा मृत्यु, अशक्तता मानी वृद्धावस्था, बुढ़ापा, अब हम अपना खुद का पानी ही ना पी सके ऐसी अशक्तता आ गई है, या मृत्यु नावा, मृत्यु के उपरांत ही ये छोड़ने योग्य है। इस प्रकार क्रमबद्ध हमें ये अग्निहोत्र करना होता है। तस्माद अपत्नी को अपनी अग्निहोत्रम आचरेत, बिना पति का पत्नी भी यज्ञ करे, और बिना पत्नी का पति, मतलब कई बार अकस्मात मृत्यु आदि हो जाती है या ऐसी कोई स्थिति होती है, या वृद्धावस्था जब आती है उस समय ये स्थिति सामने आती है, तो उस समय भी अनिवार्य रूप से अग्निहोत्र करने के लिए बताएं। मुखम वा एतद यज्ञानाम यद अग्निहोत्रम, ये यज्ञों का मुख है, मानी जो जितने भी नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, सिद्धार्थ यज्ञ होते हैं, उन्नत्यार्थ यज्ञ होते हैं, जो भी नित्य, नैमित्तिक, काम्य, या जितने भी प्रकार के हम यज्ञ करते हैं, उन सब के मूल में अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र से उसकी योग्यता बनती है, और उस योग्यता वाला व्यक्ति ही उन यज्ञों का अनुष्ठान करके उसको संपन्न करता है। और अग्निहोत्र अश्वमेघ से आपने कहा, इस अग्निहोत्र का नियम पूर्वक, जो ये सारे नियम बताए हैं, जरामर्य सत्र और ये सब नियम बताए, उस नियम पूर्वक करता है। तो जो अश्वमेघ याग करने पर जिस फल की सिद्धि, अश्वमेघ याग आप सबने रामायण आदि में, महाभारत आदि में सुना है, जो चक्रवर्ती सम्राट राजा हो, जिनकी पीढ़ियों पीढ़ियों से घर के अंदर यज्ञ की अग्नि ना बुझी हो, अनेक प्रकार के परोपकार के कार्य किए हो, और वर्तमान में अथाह अनंत ऐश्वर्यों का स्वामी हो, और सारे ऋषि महर्षि गण भी उसको आदर्श मानते हो, ऐसा व्यक्तित्व जो होता है वो अश्वमेघ याग करने की योग्यता रखता है। और उसके बाद जब यज्ञ करने के बाद जो फल को प्राप्त करता है, अग्निहोत्र अश्वमेघ से, इस अग्निहोत्र को करने पर उस अश्वमेघ याग के फल की वो प्राप्ति कर लेता है। सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहति। जैमिनी ब्राह्मण में बताया, जो विद्वान अग्निहोत्र करता है वह सब पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो यद्दायन तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेको दिवासः कहा कि जो यजमान सही समय पर यज्ञाग्नि की शिखाओं के अंदर आहुतियां प्रदान करके इस यज्ञ कर्म को संपन्न करता है, उसको ये आहुति रूप पुण्य कर्म, पुण्य संचय वहां तक ले जाता है, देवानाम पतिरेको, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने के योग्य बना देता है। इसलिए ये जो यज्ञ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 168वें सूक्त के 8वें मंत्र के अंदर बताया, उसका भावार्थ करें। विद्वानों को चाहिए कि इस संसार के सुख के लिए यज्ञ से सोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता खुश्की को दूर करें। आज आप देखते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम बोलते हैं अति उष्णता बढ़ना, और उसके कारण ना जाने कितनी सारी समस्याएं और कितनी भयंकर रूप से त्रासदी है एक प्रकार की। और यहां क्या समाधान होता है? विद्वानों को चाहिए कि संसार के सुख के लिए यज्ञ से सोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता खुश्की को दूर करे, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करे। और ये जो यज्ञ के माध्यम से जो वातावरण तैयार होता है और उससे जो अन्न उत्पन्न होता है, उस यज्ञ के आचरण से 3 प्रकार के दुख, हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं उसको हमारे ऋषियों ने, महर्षि कपिल जी ने सांख्य शास्त्र के अंदर अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ का, ये 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक,
आधिदैविक, आदि भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के दुख होते हैं, और ये तीनों ही प्रकार के दुखों का उन्मूलन सुकर्म स्यात्, या जिसका उन्मूलन सही तरीके से हो, तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी कहते हैं उसी को मुक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर स्वामी ने कि आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक को निवार के सुख को उन्नति देवे, तीनों ही प्रकार के दुखों की निवृत्ति करने वाला सर्वोत्तम साधन है ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञ की विधि है, अग्निहोत्र की विधि है, वो हमें अवश्य करनी। और अपने घर के अंदर ये वैदिक नित्य कर्म विधि बुक आप सब लोग अवश्य रखिए। ये अद्भुत बुक है, इसके अंदर यज्ञ की महिमा, यज्ञ का विधान, काल से लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो सारी सारी बातें इस पुस्तक के अंदर दी हुई। और पंच महायज्ञ से लेकर के जो नैमित्तिक हम जितने भी दीपावली, होली से लेकर के जो ये जन्मदिन आदि मनाते हो, सारे प्रकार के यज्ञों की विधि आदि सब हैं इस पुस्तक के अंदर। तो इसको आप जरूर अपने घर पे मंगा करके रखिए, आपको हमेशा के लिए काम आने वाली बुक है। तो ये वैदिक नित्य कर्म विधि बुक। और ये यज्ञ जो हमने किया, अब अग्नि शांत हो गई है, देखिए। तो अब ये जो अंगारे है, ये लाल लाल अंगारे है, देखिए। अभी मैंने गाय के गोबर की स्टिक का प्रयोग किया था। अब वैसे आपने लकड़ी का प्रयोग किया होता तो ये सब कुछ नीचे बैठ गया होता, टूट गई होती समिधा, और अलग प्रकार का लास्ट में थोड़ा सा धूम्र सा भी होता है। लेकिन इसमें कोई धूम्र नहीं होता है और बहुत अच्छे से जल गई है। अब ये लाल लाल अंगारे हैं, देखिए। अब इसको ऐसे आपस में सीधा कर देते हैं, अर्थात इसके बीच में जो गैप है, हवा, एयर जो जाने का, उसको अब हम बंद कर देंगे और इन समिधाओं को अच्छी प्रकार से ऐसे दबा देंगे। तो इसके अंदर जब गैप नहीं रहेगा तो ये अंगारे लंबे समय तक ऐसे ही गर्म रहेंगे। और अंगारों के ऊपर अब हमने जिस रोग के लिए जिस सामग्री से हवन किया, उसी सामग्री को थोड़ी सी मात्रा में लेंगे। थोड़ा सा 5-10 ग्राम घी हमने रखा है बचा करके, उसी के अंदर थोड़ी सी मात्रा में ये जड़ी बूटियां, हवन सामग्री ले लिया 5-10 ग्राम, और उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में गुगुल। ये गुगुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, ये पतंजलि का शुद्ध। बाजार में बहुत सारे प्रकार के अलग अलग गुगुल मिलते हैं, ये शुद्ध और प्योर, पूरा लेबोरेटरी से जांच करके हम पूरा परीक्षण करके और इसको वो करते हैं। तो आप ये शुद्धतम गुगुल का प्रयोग अपने घर के अंदर ले सकते हैं। ये गुगुल को उसके अंदर मिक्स कर दिया और उसको पूरा अच्छी प्रकार से ऐसे मिला दिया ऐसे। ये हल्का गीला ये द्रव्य हमारा सम्मिश्रण तैयार हो गया। जब ये तैयार हो जाए, एक लड्डू जैसा ये ऐसे दबा करके बनाया, और पूरे में फैलाना नहीं है, एक स्थान पर ऐसे थोड़ा सा एक जगह पर ढेर कर देना है ऐसे। थोड़ी सी मात्रा में डाल सकते हैं, फिर ये हल्की हल्की मंद मंद सी धुनी करता रहेगा। 15-20 मिनट के बाद आप 1-2 चम्मच और रख सकते हैं, क्योंकि ये गाय के गोबर के उपले होते हैं, उसके स्टिक जो होती है वो लंबे समय तक अंगारा बना करके रखती है। तो इस प्रकार हल्की धुनी करिए, मंद मंद सी धुनी, गाढ़ा धूम्र नहीं करना है। और इसके साथ साथ ये जो श्रु होता है, उसके अग्र भाग में जो इस प्रकार से भस्म आदि होता है, उसको आप तिलक के रूप में भी ऐसे प्रयोग कर सकते, तिलक भी कर सकते हैं। और ये धुनी हल्की हल्की होती रहेगी, इस धुनी वाले वातावरण में रहना। इसमें योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना। तो अब ये जो धूम्र उठ रहा, ये धूम्र सामान्य धूम्र नहीं है। वैसे इसके अंदर एगारेटिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, लाइकोपिन से लेकर के अलग अलग प्रकार के ऐसे कंपोनेंट जो विशेष करके डायबिटीज को क्योर करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, पेनक्रियास के बीटा सेल को डिजनरेट हुए बीटा सेल को रिजनरेट करने के लिए जो विशेष कंपोनेंट्स के या तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, वो इस धूम्र के अंदर होता है। ये पोल्यूशन नहीं है, ये मेडिसिन है। और इस सामग्री का प्रयोग विशेष रूप से डायबिटीज की जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं, व्याधि होती हैं,
उसके लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग होता है। ये आप अपने सामने देखते हैं, इस मधुइष्टि हवन सामग्री के अंदर जिन द्रव्यों का प्रयोग होता है ये पूरे आपके सामने रखे हुए। उसमें से एक है चिरायता। चिरायता आप सब जानते हैं, जो बहुत ही कड़वा द्रव्य होता है, और ऐसे ही ये चिरायता के साथ साथ काल में ये भी बड़ा भयंकर कड़वा होता है। ये दोनों ही बहुत ही कड़वे द्रव्य होते हैं। इन दोनों का पंचांग हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही काली जीरी, ये काली जीरी भी बहुत ही कड़वी भी होती हैं, और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार, ये तीनों कई सारे प्रकार के वैसे लाभ, उदर से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं तो उसमें भी लाभ देता है, और उसके अतिरिक्त डायबिटीज आदि के लिए भी विशेष रूप से लाभदायी होते हैं। इसी प्रकार से बहेड़ा का फल, बहेड़े की गुठली निकाल देते हैं, और जो फल होता है उसका हम विशेष रूप से इसमें प्रयोग कर, वैसे गुठली का भी साथ में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गुठली निकालनी जरूरी है, लेकिन फल का प्रयोग करते हैं तो विशेष लाभ होता है। इंद्रायण, इसका फल का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसकी जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इंद्रायणी की रूट या फल उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार गिलोय, अमृता जिसको कहते हैं, गिलोय भी विशेष करके इस डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं। और दालचीनी, दालचीनी हम सबके घर में होती हैं, उसका भी प्रयोग हम विशेष रूप से करते हैं। और ये दालचीनी की धुनी, ये अपने आप में ही वैसे खाते हैं तो भी अच्छी लगती है, और इसको ऐसे टुकड़ा करके और इसको ये अंगारों के ऊपर ऐसे डालते हैं, हल्की धुनी, जैसे कपूर की धुनी करते हैं, ऐसे दालचीनी की धुनी भी बहुत ही अच्छी मीठी सुगंधी आती है और बहुत ही अच्छा वातावरण बनाती है, तो दालचीनी का प्रयोग होता है। इसी प्रकार सबसे मुख्य और विशेष द्रव्य होता है गुड़मार। ये आप देख रहे हैं गुड़मार, ये एक विशेष द्रव्य हैं जो डायबिटीज के लिए प्रधान रूप से ठीक करने वाला, और ये इतना वो होता है कि ये जो आप पत्ती देख रहे हैं ना, ये इतनी सी पत्ती, केवल आप ये इतनी सी पत्ती को जीवा के ऊपर रख करके थोड़ा सा चबा लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट, और उसके बाद आप शक्कर चीनी कुछ भी खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने शक्कर खाई ही नहीं, आप तो रेत चबा रहे हो, ऐसा मतलब बिल्कुल ही आपके मुख का मीठा टेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एक इतनी सी पत्ती अभी आपने थोड़ी देर चबा दिया, तो इतनी ये पावरफुल जड़ी बूटी होती है गुड़मार, जो डायबिटीज के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती हैं। इसी प्रकार ये नीम पत्र, नीम तो पूरे जगत में प्रसिद्ध है डायबिटीज के लिए। और इसी प्रकार से कूड़ा छाल, ये आपके सामने कूड़ा छाल रखी है, ये कुछ विशेष द्रव्य हैं जो डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए इन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके उसको कूट पीस करके, और ये हम सामग्री बनाते हैं। ये आपके सामने रखी है मधुइष्टि सामग्री। ये सामग्री विशेष रूप से ये सारे के सारे द्रव्यों का सम्मिश्रण करके उसको कूट पीस करके विशेष रूप से बनाई जाती है, और इसकी मात्रा डायबिटीज की कैसी अवस्था है उसके अनुसार 11, 21, 51 या 108 विशेष आहुतियां हम प्रदान करते हैं। और आहुतियां प्रदान करने के बाद जब अग्नि शांत हो जाए, जिसको ये ब्रह्माग्नि कहते हैं, उस अग्नि के ऊपर, अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में उन द्रव्यों को गाय का घी और गुग्गुल के साथ युक्त करके अंगारों के ऊपर रख दिया। अब ये इस प्रकार से रखने पर ये मंद मंद सी हल्की हल्की, जैसे धूप बत्ती अगरबत्ती आदि जलती है, ऐसे ये जड़ी बूटी की हल्की हल्की धुनी निरंतर होती रहेगी। और इस धुनी वाले वातावरण में विशेष रूप से योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना, और ये पूरा यज्ञ और ये पूरी प्रक्रिया हम अपने घर के अंदर करते, घर के बाहर नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन जब हम चिकित्सा या देव यज्ञ की बात करते हैं तो दोनों ही यज्ञ हमारे घर के अंदर के वातावरण के अंदर होना चाहिए, कंट्रोल वातावरण। और ऐसा ही कंट्रोल नहीं कि खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद कर दिया और उस वातावरण में बैठ करके हम विशेष रूप से वो कर रहे हैं। तो इसलिए खिड़की दरवाजे आदि खुला रखें और वहां पर बैठ करके यज्ञ अनुष्ठान करें, और इस हल्की धुनी वाले वातावरण में आप विशेष रूप से प्राणायाम, योगाभ्यास या अन्य क्रिया आदि करें तो उसका विशेष रूप से लाभ होता है। और आप में से जिन भाइयों ने घर में किया होगा, कितनी अच्छी सी सुगंध आ रही है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। तो ये सुगंधी बहुत ही मेडिसिनल स्मोक होता है। और ये कैसे काम करती है देखिए, हम 24 घंटा श्वास लेते हैं, और ये मेडिसिनल स्मोक वायु के अंदर प्रसारित होता है, श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक ये मेडिसिनल कंपोनेंट्स हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं।
और उसके माध्यम से हमारा ट्रीटमेंट करता है। उसके साथ साथ जो गाय का घी और गुग्गुल आदि प्रयोग करते हैं, उसमें ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल और भी इस प्रकार के अलग अलग कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स और ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे द्रव्य होते हैं जो विशेष रूप से हमारे हार्मोन्स को चेंज करते हैं, हमें अच्छा लगता है। आपने गुग्गुल की धुनी तो लगभग सभी घरों में भारत में तो अवार नवार आपने देखी होगी। गुग्गुल की जो धुनी होती है वो इतनी सुगंधी और सुरभि, ऐसे ही घी की धुनी भी आपने महसूस किया होगा। वो जो स्माइल आती है, वो जो सुगंधी आती है, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एकदम से प्रभावित, इसमें परफ्राल होता है, परफ्राल सो मनस्यकारी कहा जाए, मन को प्रसन्न करने वाला, मन को आह्लादित करने वाला, मन को रिलैक्स करने वाला। गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन ला देता है। जब गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, मन प्रसन्न होता है, तो सहज रूप से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होने लगता है, प्रसन्न होने लगता है, आह्लादित होने लगता है। ये बहुत बड़ा एक हार्मोन्स का हमारे शरीर के ऊपर, हमारे पूरे अस्तित्व के ऊपर उसका बहुत बड़ा पकड़ होती है और बहुत बड़ा खेल होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा सूंघते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, ये सब चीजों के आधार पे हमारे अंदर हार्मोन्स का बढ़ना बिगड़ना, अच्छे हार्मोन्स या बुरे हार्मोन्स बनना बिगड़ना, ये निरंतर चलता रहता है। और उसके कारण से ये क्रियाएं होती हैं। आपने देखा होगा जब छोटा कोई बच्चा है और उसको स्कूल जाने के लिए इच्छा नहीं है, तो मन ही मन में बीमारी का बहाना लेकर के सो जाता है, और वहां पर जाए, और वास्तव में भी कई बार बीमार भी हैं, वास्तव में बीमार है, लेकिन उस समय उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। लेकिन उसी समय वो बेड पे है, बीमार है, और आप कुछ ऐसी सूचना जो उनकी पसंदीदा चीज है, कहीं घूमने जाना है, कहीं छुट्टी या कुछ ऐसा है जो उसका पसंदीदा चीज है, वस्तु है, वो आप उनके सामने रखिए, एकदम से उनके अंदर प्रफुल्लितता और स्फूर्ति। क्यों? ये वो सूचना जो गई, वो मन में विचार अलग तरीके से बनाती है, और उससे हार्मोन्स चेंज हो गए। वो हार्मोन्स चेंज होते एकदम से एक्टिव, बच्चा खेलने कूदने और कहीं घूमने के लिए जाने के लिए तैयार। तो ये हार्मोन्स का हमारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ा पकड़ होती है। और सबसे बड़ा आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में आज सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो क्या है? स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, आदि आदि। ये वर्ल्ड की और जो विकसित देश है उसकी सबसे बड़ी समस्या है। और हमारी भारतीय परंपरा में यज्ञ करना, अलग अलग औषधीय द्रव्यों का धूपन आदि करना, ये कॉमन है। ये हमारे घर के अंदर जो ये धुनी आदि करते हैं, इसमें ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल, गूगल स्टेरोल से लेकर के अनेक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट होते हैं जो 100 मनस्यकारी होते हैं। उस सुगंधि को लेने से हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट स्वाभाविक रूप से पूरे परिवार का होता है। कितना साइंटिफिक हमारे ऋषियों ने हमें विद्या दी। प्रातःकाल सायंकाल हम सहज रूप से करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वस्तु है। और ये रोग की कैसी अवस्था है उसके अनुसार कम या ज्यादा मात्रा में हम हल्की धुनी लंबे समय तक लेनी है, थोड़ी देर लेनी है, उसको हम तय करते हैं। इसी प्रकार आहुतियां भी, रोग की अवस्था कैसी है उसके अनुसार 11, 21, 51 या 108 विशेष आहुतियां हम प्रदान करके और इस यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। इसके साथ साथ बीमारी कैसे ठीक होती है, तो पहले मैंने बताया श्वास रूप में वो मेडिसिनल कंपोनेंट हमारे शरीर के अंदर तक पहुंचते हैं, उसके माध्यम से। एग्जस्ट फैन चालू कर लो। दूसरा, उसके साथ साथ हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होते हैं, हमारे गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आते हैं, तो उसके कारण से भी हमारे विशेष रूप से स्वास्थ्य में लाभ होता है। इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उस समय हम मंत्रों का पाठ करते हैं। और जब हम मंत्रों का पाठ कर रहे होते हैं, उस दौरान विशेष रूप से जो एक ध्वनि गुंजायमान होती है, हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारे उतक एकदम से प्रभावित होने लगते हैं उस मंत्रों के पाठ से। चाहे उसको सुन रहे हैं, चाहे उसको बोल रहे हैं। चालू कर दो, एग्जॉस्ट फैन चालू कर दो। तो उससे
अस्तित्व हमारा एकदम से विशेष रूप से प्रभावित होने लगता है। और उसके प्रभाव से अभी एक स्टडी हुई, उसमें पाया गया, महानुभाव आप में से काफी सारे लोग डॉक्टर भी हैं, काफी सारे लोग स्वास्थ्य से संबंधित मूवमेंट भी चला, जैसे थाईलैंड से हमारी आदरणीय बहन अलका जी जुड़ी है, वो वहां पर एक मूवमेंट की तरह स्वास्थ्य के संबंध में एक बड़े रूप में कार्य कर रही है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत सारी चीजों को जानते हैं। महानुभावों, आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमारे न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो हम क्या उपचार देते हैं? उनको सोने के लिए दवाई देने के अलावा हमारे पास सटीक कोई उपाय या उपचार नहीं है। ये आप सब जानते हैं। महानुभाव, ऐसे पेशेंट को कोई भी बीमारी से बाहर लाना सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि उनका न्यूरोकेमिकल्स हमारे बैलेंस में ही नहीं है। और ये सबसे बड़ी बीमारी मानी ठीक करना के रूप में। और उस परीक्षण में ये जो हमने यज्ञ अनुष्ठान हम करते हैं, इस प्रकार गायत्री मंत्र के साथ विशेष आहुतियां देकर के इस यज्ञ को करने पर, उस वातावरण में बैठने पर, वहां पर यज्ञ में उन साधकों को बिठाने पर, महानुभाव 3 से 3.5 महीने के अंदर उनके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ जाते। इतनी बड़ी चीज जो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस लाखों करोड़ों रुपए का सेटअप, साइंटिस्ट, डॉक्टर, सब कुछ होते हुए भी जो नहीं कर पाए, वो कार्य इस यज्ञ के माध्यम से हमें देखने को मिला। न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करना, हार्मोन्स को बैलेंस करना। और उतना ही नहीं, हमारी प्राणिक ऊर्जा को ये बढ़ा देता, हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं को पोषित करता। जब हम बैठ करके यज्ञ करते हैं, अग्नि को देखते हैं, अग्नि की जो यज्ञाग्नि की जो रश्मियां हमारे तन के ऊपर, हमारे नेत्रों के ऊपर, हमारे पूरे शरीर के ऊपर जब पड़ती हैं, तो उससे हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व, जब मंत्र का पाठ हो रहा है, अग्नि की रश्मियां और पूरे एक श्रद्धा भाव भक्ति के साथ हम यज्ञ कर रहे हैं, और वो एक सुगंधी है, एक सुरभि है, और एक पूरी ये जो प्रक्रिया होती है, उससे हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व प्राण ऊर्जा से भर जाता है और विशेष रूप से पोषित होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर, ये तो हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के ऊपर तो इतने सारे प्रभाव पड़ते हैं, उसके साथ साथ हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के ऊपर भी कई सारे प्रकार के जो दोष होते हो दूर है। इसलिए देखिए आप आयुर्वेद के अंदर, आज हमारी एलोपैथी के अंदर ये अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, इसलिए तो हम कोई भी रोग को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोइम्यून डिजीज या लाइलाज बीमारी के अंतर्गत हम उसको एमएनडी है, एमडी है, या लंग फाइब्रोसिस है, या ऐसी कितनी ना जाने बीमारियां हैं, उसको हम लाइलाज छोड़ देते हैं एलोपैथी में। लेकिन आयुर्वेद ने ऐसे नहीं छोड़ा है। किस प्रकार की बीमारी कहां तक है, कैसे है, उसके ऊपर डिटेल है। और उसमें भी ठीक नहीं होते तो उसके पीछे के कारण तक में भी आयुर्वेद देखता है। और आयुर्वेद के अंदर ऐसी कई सारी बीमारी में जो आपने देखा होगा, रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, दवाई देते हैं, दवाई से कुछ होता नहीं, लेकिन पेशेंट को वो प्रॉब्लम, समस्या, दर्द, पीड़ा वैसी की वैसी है। क्यों? ये हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, हमारे कारण शरीर के, हमारा एक ही शरीर नहीं है। और कोष भी हमारा अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये 5 हमारे कोष भी होते हैं। तो हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, उसके अंदर जब खोट होती है, उसके अंदर जब प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर जब समस्या होती है, तो उसके लिए सूक्ष्म ऊर्जा शक्ति उसको ट्रीट करने का काम करती है। इसलिए आयुर्वेद के अंदर देव व्यपासई चिकित्सा, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ का विधान किया। इसी प्रकार आतुर से विकार पर बीमार हो जाएं तो उसको ट्रीटमेंट के रूप में जब ट्रीटमेंट का विधान किया, तो उसमें युक्ति व्यपास है, देव व्यपास है, सत्वावजय, 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, और उसमें देव व्यपास चिकित्सा, जो इस प्रकार के रोग हैं उनके उपचार के लिए। और इतना ही नहीं, उससे भी आगे जाकर के जिसको हम देव व्यपास है, मानी जो हमारा देव होता है, हमारा जो प्रारब्ध होता है, हमारा जो पूर्वकृत कर्मों के कारण भी कई सारे प्रकार के ऐसे रोग या कई सारी प्रकार की ऐसी स्थितियां या वो चीजें होती है, और उसके कारण से भी रोग माने और होता है वो।
और उसका उपचार भी इसी यज्ञ के माध्यम। कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल तक जाकर के ये यज्ञ काम करता है। और महानुभाव, ये सब चीजों को तो छोड़िए, हम जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दे रहे हैं, आप देखिए आज ये जो यज्ञ की अग्नि है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे सूर्य इस पृथ्वी के लिए बड़ी शक्ति है, सूर्य ना हो तो हम पृथ्वी के ऊपर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो यज्ञाग्नि है वो एक बहुत विशेष शक्ति है, एक ऊर्जा है। इसलिए तो कहा ना, अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख बता दिया। और उतना ही नहीं, समस्त देवी देवताओं का मुख होने के साथ साथ आप देखिए जितने भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाइए तो क्या कहा जाए, भारत अग्नि उपासक है। कहीं मूर्ति पूजक नहीं कहा गया, अग्नि का उपासक कहा गया। जगह जगह पर, स्थान स्थान पे, हर मत पंथ संप्रदाय, भारत में अनेकों मान्यताएं हैं, अनेकों पूजा पाठ की विधि पद्धति प्रक्रियाएं हैं, लेकिन आप देखिए सब जगह पर बिना अग्नि का भारत में कहीं कोई काम, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो चाहे नित्य कर्म हो, सब जगह पर अग्नि के बिना पूजा नहीं। ये अग्नि अपने आप में एक विशेष तत्व है, एक विशेष द्रव्य है, एक विशेष शक्ति है। और आप देखिए हर कोई द्रव्य को छोड़ते हैं तो किधर आता है, नीचे की ओर गिरता है। लेकिन अग्नि किधर जाती है, ऊपर की ओर जाती है। क्यों? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व तत्व है वो ऊपर की ओर, ऊपर। इसलिए अग्नि देखिए किधर जाती है, ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर जाती है। जब अग्नि ऊपर की ओर उठती है तो उसका एक विशेष गुण है, वो सत्व। इस धरती पर के जितने भी द्रव्य पाए जाते, जितने भी द्रव्य, उसमें से सत्वतम तत्व, सत्व रूप तत्व, सत्व तत्व कोई है तो वो अग्नि है। इसलिए इस धरती का लाइव साक्षात देवता किसी को कहा गया है तो वो अग्नि को कहा गया है। यह अग्नि का साक्षात लाइव देवता है हमारे सामने अग्नि। और वो सत्व तत्व है, सत्व। और आपने सुना होगा ना, जैसा संग वैसा रंग। ये जो अग्नि है वो सत्व तत्व रूप है। और उस अग्नि के पास जब हम बैठेंगे तो अग्नि के अंदर उष्मा भी होती है, वो भी हमें प्रभावित करती है। ऐसे ही इस अग्नि के अंदर प्रकाश भी होता है, रश्मियां, वो भी हमें प्रकाशित करती है। ऐसे ही ये यज्ञाग्नि सत्व तत्व, सत्व रूप तत्व है, सत्व प्रधान तत्व है। इसलिए वो जो सत्व तत्व है वो भी हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे प्राण को, हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, हमारी पूरी चेतना को, इन सब को प्रभावित करता है और सत्व से युक्त करता है दिन प्रतिदिन। इसलिए कहा ना, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुत्यो ह्रददान तन्नयन्ते यथा सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेको दिवा। स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने का कारण बनता है। सत्व जब हमारे तन मन और हमारे परिवार में उभर करके रहता है, तो जब सत्व ऊपर होता है तो देव पूजन होता है। जब सत्व ऊपर होता है तो हम अच्छे अच्छे कार्यों को स्वाभाविक, आप देखिए हम अपने जीवन को ही देखें, प्रतिदिन की दिनचर्या को ही देखें, आप देखिए अपने जीवन में कितने संकल्प विकल्प आते हैं। शाम को हमारे मन में आता है कि सुबह में हम जल्दी उठेंगे, योग करेंगे, यज्ञ करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। एक छोटा उदाहरण देता है, ऐसे तो हजार चीजें हैं कि ये मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, हर दिन हम संकल्प करते हैं। और जब उस कार्य को करने की जब स्थिति आती है, सायंकाल को तो हमने सुबह उठ करके योग करने का संकल्प लिया, लेकिन सुबह में जब उठने का समय आता है तो मन क्या कहता है, आज रहने दो, कल कर लेंगे। वही तन है, वही मन है, उस समय यह संकल्प कर रहा है कि सुबह में मेरे को उठना ही है, योग करना ही है, लेकिन वही मन आज अब सुबह में क्या कह रहा है, अब अभी रहने दो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस समय वो संकल्प था कि उठना है, योग करना है, उस समय हमारे मन में सत्व तत्व प्रधान था। और अभी सुबह में उठते समय क्या हो रहा है कि वो तमोगुण प्रधान हो गया है, तमस छा गया है। इसलिए उसको निद्रा चाहिए, उसको सोने के अच्छा लगता है, बिना मेहनत अच्छी लगता है, आलस्य अच्छा लगता है, प्रमाद अच्छा लगता है उसी मन को। और जब आपका मन सत्व से युक्त हो जाएगा तो जो आप संकल्प लेंगे
जो विचार करेंगे आप चाहे चाहे ना चाहें, आपको सहज रूप से उसके ऊपर निरंतर चलायमान रखने की शक्ति आपके अंदर स्वाभाविक रूप से उस सत्व तत्व के प्राधान्य के कारण आ जाएगी। महानुभाव, ये जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि होती है, एक बहुत बड़ी सिद्धि होती है कि जो हम सोचें, जो विचारें, जो निर्धारित करें, उसी के अनुसार हमारा आगे आने वाला जीवन निरंतर वैसे ही चलायमान हो, वैसे ही हमारा जीवन चलता हुआ रहे। और वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो सामर्थ्य हमें प्राप्त होती है इस यज्ञ के माध्यम, यज्ञाग्नि के माध्यम। इसलिए यज्ञाग्नि जो है एक विशेष तत्व है, इसकी उपासना अपने आप में हमें एक उच्च चेतना से युक्त हमारे जीवन को बनाने की ये क्रिया है, अभिक्रिया है। इसलिए आप भी यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए। और इतना ही नहीं, देखिए अग्नि का एक विशेष काम, धरती पर जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं, जितने भी, उन द्रव्यों में सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य कोई होता है तो वो अग्नि होती है। हमारे पास जैसे ठोस, द्रव और गैस 3 रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं। ये पहली चीज। जो भी पदार्थ जो नैनो होता है, सूक्ष्म होता है, उसको हम ताकतवर पार्टिकल मानते हैं साइंस के अंदर। वो प्रभाव का शाली होता है और उसके अंदर जो निहित शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, पदार्थ होती है, वो प्रकट अवस्था में, उद्भुत अवस्था में आ जाती है और उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ज्यादा। इसलिए आज अधिकतर चीजें हम नैनो टेक्नोलॉजी की ओर लेकर के जा रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो। कंस्ट्रक्शन में हम पहले लोहे के सरिये यूज करते थे, आज भी करते हैं। तो बड़े जब बिल्डिंग बनाने तो मोटे मोटे सरिये प्रयोग, लेकिन आज वही सरिये नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे स्टील के तैयार करते हैं। उंगली के बराबर मोटे सरिये होते हैं और बड़े बड़े जो पिलर रोड के ऊपर डाले जाते हैं उसमें उस सरियों का प्रयोग करते हैं और छोटे से पिलरों में काम चल जाता है। और यहां तक कि जो बड़े बिल्डिंग बना जाते हैं उसमें 5-6 फीट तक भी वो बिल्डिंग हिल जाए, अपने स्थान से ऊपर से जोल ले जाए, तब भी उसको कुछ नहीं होता है। इसलिए पुलों के अंदर भी विशेष रूप से वो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसका प्रयोग कर रहे हैं आज। यहाँ हरिद्वार में आप देखेंगे, हरिद्वार का एक पूरा बहुत बड़ा लंबा 10-12 किलोमीटर लंबे हाईवे बना है। वो पूरा का पूरा हाईवे उसी नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे सरिया तैयार करके पतले पतले पिलर आपको मिलेंगे। उसके अंदर क्या ताकत होती है, शक्ति। और ऐसे ही सब जगह पर आज मेडिसिन के अंदर भी नैनो टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं। नैनो उसमें आप देखिए, आयुर्वेद के अंदर भी हम देखें तो सामान्य रूप से हम आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, अलग अलग बहुत सारे द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बीमारी की अवस्था बढ़ जाती है, बीमारी की अवस्था बिगड़ जाती है, या अलग अलग प्रकार के उपाय लेने पर, उपचार करने पर भी अब वो बीमारी ठीक नहीं होती, तो आयुर्वेद में क्या देते हैं? रसायन विद्या, आयुर्वेद की भस्म। वो क्या होता है? जिस तत्व की हमें आवश्यकता है, वो जिस द्रव्य में है, उसको पहले तो अग्नि में डाल करके जलाया जाता है। जला करके उसको भस्म, राख बना देते हैं। फूंक मारो तब भी वायुभूत हो जाए, उड़ जाए, उतनी सूक्ष्म हो जाए, उसको भी नहीं छोड़ते। उसको बार बार खरल किया जाता है, पीसा जाता है पत्थरों में, खरल करते हैं, पीसते हैं। और इतना पीसते हैं, इतना पीसते हैं, आपने सहस्त्र फुटी भस्म सुना होगा। सहस्त्र फुटी मानी 1000 फुट। 1 फुट का मतलब होता है उस भस्म को 24 घंटा लगातार निरंतर अच्छे से बारीकी से पीसना, उसके बाद फिर उसको वापस गर्म करना, फिर वापस पीसना। ये प्रक्रिया लगातार चलती है, ऐसे 1000 बार तक करते हैं, तो उसको सहस्त्रपुटी कहते हैं। और वो पदार्थ जितना ज्यादा खरल होता है उतना ही ज्यादा उसका पार्टिकल टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है, और उतना ही ज्यादा उसके अंदर निहित जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो प्रकट अवस्था में, उद्भुत अवस्था में आने लगती है। और कितनी मात्रा में देते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, और उसकी भी 60 पुड़िया बना करके शहद के साथ थोड़ा सा चाटने के लिए देते हैं। जब मुठिया भर के दवाइयां खाने पर भी जो रोग ठीक नहीं हो रहे थे, अब ये शहद के साथ एक नाखून के बराबर उस दवाई को चटाने पर मरणासन व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। क्यों? वो नैनो टेक्नोलॉजी उसके अंदर निहित पदार्थ को उभारा। और आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी आज भारी मात्रा में इसके ऊपर वो हो रहा है। और आज खाद आदि, पहले किसान लोग यूरिया, डीएपी आदि जो खाद का प्रयोग करते हैं, बोरिया बोरिया उठा उठा करके लाना पड़ता है, ट्रकों के ट्रक लाना पड़ता है। लेकिन आज वही चीजें नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे आ गई, एक छोटे से पाउच के अंदर आ गया, एक छोटी सी बोतल के अंदर आ गया। एक पूरी 50 किलो की थैली जितना काम करेगा, उतना छोटा सा पाउच काम करेगा।
सूक्ष्म हो गया, नैनो हो गया। नैनो होने के कारण ट्रांसपोर्ट के लिए या और भी बहुत सारी रॉ मटेरियल कॉस्ट से लेकर के सब जगह पर कम कॉस्ट आती है, और उसके साथ साथ उसकी पावर ज्यादा होने के कारण वो विशेष कार्य करती है। तो कहने का अभिप्राय है कि सूक्ष्म में ताकत है, शक्ति है, परिणाम देने की शक्ति है। और धरती पर जितने भी पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, 3 रूपों में पाए जाते हैं, उसमें सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य कोई होता है तो अग्नि होती है। देखो ठोस रूप में हमारे पास पत्थर है, उस पत्थर के अंदर कोई और पत्थर डालना चाहे तो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई जगह नहीं। उसके अंदर द्रव रूप पानी को कितना भी उसके ऊपर बहाए, उस पत्थर के अंदर नहीं जाएगा। वायु, एयर का कितना भी प्रेशर दे उस पत्थर के अंदर, क्योंकि जगह ही नहीं। लेकिन अग्नि के ऊपर उस पत्थर को रख दो, अग्नि इतनी सूक्ष्म होती है कि उस पत्थर के अंदर ही नहीं, उसके अणु परमाणु के आर पार होने की सामर्थ्य रखता है। और अधिक मात्रा में अग्नि दे दो, उसको पिघला देगी, और अधिक दे दो, गैस फॉर्म में ही उसको कन्वर्ट करके उड़ा देगी। इतनी शक्तिशाली होती है अग्नि। और अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। तो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है, उसको अपने जैसा बना देता है। जैसे हमने अग्नि में समिधा की आहुति दी, तो समिधा भी अग्नि रूप हो गई, अग्निमय हो गई। अग्नि रूप अग्निमय मानी अत्यंत सूक्ष्म हो गई। पहले हमारे पास 1 किलो समिधा, 1 किलो सामग्री, 1 किलो घी, सब चीजें थी, अग्नि के अंदर आहुति की, उसके बाद वो सब चीजें कहां गई? 1-1 किलो, 3 किलो था, आहुति किया तो कितना बचा? 100-200 ग्राम। बाकी सब कहां गया? अग्नि रूप हो गया। अग्नि रूप मानी अत्यंत सूक्ष्म। जैसे अग्नि सूक्ष्म है, ऐसे ही ये द्रव्य भी अत्यंत सूक्ष्म हो जाता। हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, आईआईटी रुड़की में इस यज्ञ से निकलने वाले इस धूम्र के पार्टिकल को नापा। महानुभाव 50, 60, 70 से लेकर के, कल डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी भी हमें बता रहे थे, 50, 60, 70 से लेकर के 150 नैनोमीटर तक के पार्टिकल, ये हमारी नंगी आंखों से हमें दिखे ही ना, इतने सूक्ष्म होते हैं। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली होता है। महानुभाव, यज्ञ में दी हुई अलग अलग आहुतियां इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि वो हम अपनी इंद्रियों से उनका व्यवहार भी नहीं कर सकते। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। और ये जो नैनो पार्टिकल होते हैं, वो पावरफुल मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए गए। और उसके कारण से जो हमने कल देखा कि कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस और निमोनिया और भी ना जाने कितने सारे ऐसे रोग हैं जिनका सटीक तरीके से इलाज, उपचार हम इस यज्ञ चिकित्सा से कर सकते हैं। ये तो अभी शुरुआती रिसर्च है, सामान्य सी रिसर्च है। अभी इसके ऊपर आने वाले 5, 10, 15, 20, 25 सालों में आप देखेंगे तो पूरी दुनिया इस यज्ञ की शरण में आने वाली, क्योंकि ये एक सरल, सहज और साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो कहने का अभिप्राय है, ये जो यज्ञ की अग्नि है, वो भी अपने आप में बहुत विशेष तरीके से जो नैनो पार्टिकल होते हैं, उसके माध्यम से, अग्नि की जो रश्मियां होती है, उसके माध्यम से हमारे पूरी प्राण ऊर्जा, हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उनको भी प्रभावित करके, हमारी प्राण ऊर्जा को प्रभावित करके हमें एकदम से उभारने का काम करता है। हमारे न्यूरोकेमिकल को बैलेंस करके हमारी बीमारी को ठीक करने का काम करता है। हमारी सुगंधि आदि के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करके, गुड हार्मोन्स को बढ़ा करके, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन करके हमारी चिकित्सा करने का काम करता है। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ देखिए, 2 प्रकार के वायु के अंदर पार्टिकल होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित। जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके, शहरीकरण, औद्योगिकरण आदि होता है, वहां पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। और उस धन आवेशित बाहुल्य वातावरण में रहने से अनेक प्रकार के रोग, दोष आदि बढ़ते हैं। ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम हो जाती है, बॉडी एसिडिक होने लग जाती है, और उसके कारण से बीमारियां होती हैं। और ऋण आवेशित कण, जहां पर नदी, झरने, तालाब या सहज स्वाभाविक रूप से जो घने जंगल होते हैं, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और उस ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण के अंदर रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर स्फूर्ति आती है, उमंग, उत्साह में अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना जिस कारण से आते हैं, वो होता है ब्लड सेरोटोनिन। और पूरी बॉडी हमारी अल्कलाइन क्षारीय होती है। और महानुभाव, जिस स्थान पे 5 से 10 मिनट का यज्ञ प्रतिदिन होता है, उस वातावरण में प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी मात्रा होती है जो घने जंगलों में पाई जाती है। ऐसा वातावरण आप स्वयं अपने घर के अंदर, शहर में रहते हुए भी 5-10 मिनट का यज्ञ करके आप निर्मित कर सकते हैं।
और उस वातावरण में रहने से पहला ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ेगी, बॉडी पूरी अल्कलाइन होगी, क्षारीय होगी और सहज रूप से उसका लाभ हमें प्राप्त होगा। दूसरा, इसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसों का जो उत्सर्जन होता है वो जब वायु के अंदर आती है, और वायु के अंदर पहले ही बहुत सारी गैसें हैं, ये दोनों जब आपस में मिलती है कि अभिक्रिया चलती हैं, और फोटोकेमिकल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, एक होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो आप सब लोगों ने भली प्रकार से सुना है कि क्लोरोफिल के ऊपर व सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वायु के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है, कार्बन को अवशोषित करके अपना आहार बनाता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। ऐसे ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, गैस गैस जब आपस में मिलती है और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो उसके अंदर अभिक्रिया होती है, उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप, जिसको हम हानिकारक जहरीली घातक गैसें कहते हैं, SOx, NOx, CFC से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी गैसें जो WHO के आंकड़ों के अनुसार जो एयर पोल्यूशन के अंदर और 70 लाख से अधिक लोगों की मौत का कारण बताया गया है, वो गैसें इस यज्ञ के उपरांत ये अभिक्रिया से न्यूट्रलाइज होती है। नासा के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, उन्होंने इसके ऊपर कई सारी अलग अलग रिसर्च की और उन्होंने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यज्ञ में जो गाय का घी आदि हम जलाते हैं उससे ओजोन की मात्रा भी बढ़ती है, और बड़े यज्ञ करने से ओजोन परत के ऊपर भी बड़ा प्रभाव आता है, और उन्होंने सैटेलाइट आदि के माध्यम से पूरा साइंटिफिक स्टडी करके इस चीज को बताया। और उसके साथ साथ एक और स्टडी लखनऊ और एक अलग जगह पर उन्होंने साथ में करके बताया कि एक बार किया गया यज्ञ 100 यार्ड क्षेत्र मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है उसके अंदर आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई हानिकारक गैस से SOx, NOx, CFC आदि आती हैं तो उसको भी वो न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है, दूर कर देता है। एयर पोल्यूशन को खत्म करने का काम भी ये यज्ञ की अग्नि करती है, और ये सामान्य व्यक्ति का स्टेटमेंट मैं नहीं बता रहा हूं, और ये एक नहीं, ऐसी कितनी रिसर्च रिपोर्ट है, आप देखिए इंटरनेट के ऊपर जाकर के, और यज्ञदर्शन.com वेबसाइट है पतंजलि की, उसके ऊपर जाकर के देखिए, सैकड़ों हमने इस प्रकार की देश दुनिया की हुई सारी रिसर्चों का समराइज रूप भी हमने दिया है, और पतंजलि ने भी जितना किया वो भी सारा दिया है एक साइंटिफिक रूप से कि यज्ञ कैसे कैसे कार्य करता है, क्या क्या उसके पहलू है, किस प्रकार से हम चिकित्सा का दावा करते हैं कि इससे चिकित्सा होती है, रोग ठीक होता है, तो कैसे होता है वो पूरा साइंटिफिक रूप से हमने प्रूव किया। आप देख सकते, कहने का अभिप्राय है कि ये जो यज्ञ चिकित्सा है वो अपने आप में एक ओर से काम करने वाली नहीं, मल्टी प्रकार से, श्वास के माध्यम से मेडिसिनल कंपोनेंट पहुंचाया, या गंध के माध्यम से, हार्मोन्स के माध्यम से, और न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने के माध्यम से, ऋण आवेशित के कण लेकर के बॉडी को अल्कलाइन करने से लेकर के, ब्लड सेरोटोनिन आदि को बढ़ाने से लेकर के, पंच प्राण पंच उपराण शब्द धातुओं का पोषण करने से लेकर के, अलग अलग कितने ऐसे कारण हैं जिसके कारण से हमारी पूरी बॉडी को एकदम से अद्भुत रूप से चिकित्सा की दृष्टि से विशेष रूप से लाभान्वित करता है। इसलिए महानुभाव, ये यज्ञ चिकित्सा अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है, और जो पौरोहित्य कार्य हम करते हैं, संस्कार करते हैं, आप देखिए संस्कार बीजों में भी किया जाता है। आप सब जानते हैं जो कृषि से संबंधित लोग होंगे, बीजों में भी संस्कार किया जाता है बोने से पहले, कि अलग अलग प्रकार की दवाइयां है उसके DNA में चेंज, या और भी बहुत सारी चीजें, कि आज जो छोटी मिर्च हो रही है वो बहुत बड़ी मिर्च हो रही है, कम हो रही है वो ज्यादा मात्रा में हो रही है, एक छोटा सा बूटा एक बहुत बड़ा बूटा हो जाता है, और भी अलग अलग कितने सारे चेंज हो रहे हैं। क्या है, उनको अंदर संस्कार किया गया, उसके DNA में चेंज किया गया, सूक्ष्म लेवल पर उसमें काम किया गया उस बीज के अंदर, और उस बीज को हम बोएंगे, अब वो बड़ा परिणाम देगा, बड़ा फल देगा। ऐसे ही महानुभाव, हम जो 16 संस्कार कर रहे हैं मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य की उन्नति के लिए, वो 16 संस्कार स्थूल और बाह्य चीज नहीं है, वो उनकी आंतरिक, उसका सूक्ष्म शरीर, उसका कारण शरीर, उसका स्थूल शरीर, उसके पंच प्राण पंच उपराण सप्त धातु, ये, और उसके साथ साथ विशेष रूप से उसका देव, उसका जो प्रारब्ध, और वो वही नहीं, उसके साथ साथ उसकी चेतना, और आंतरिक रूप से उनके जो संस्कार, उन सब चीजों को हम विशेष रूप से संस्कारित कर रहे हैं, एक रूप से, एक सूक्ष्म, बहुत माइक्रो लेवल पर, बहुत सूक्ष्म लेवल पर, हम जैसे DNA आदि में काम करते हैं, इसी प्रकार से माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर काम करके इस जीवंतता को हम बढ़ाने का काम करते हैं। मानव, ये छोटा कार्य नहीं है पौरोहित्य का कार्य, ये अपने आप में वर्तमान में यदि हम मॉडर्न दृष्टिकोण से देखें तो जो DNA के ऊपर काम करके चिकित्सा का काम करते हैं, जो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके चिकित्सा का, या अन्य ऐसे बहुत सुपर
कार्य कहते हैं, जिसका मतलब हाई टेक एजुकेशन के साथ जोड़ करके जिस चीज को हम देख रहे हैं, और वो जो कार्य कर रहे हैं उससे भी सूक्ष्म लेवल का और बड़े लेवल का कार्य हम ये पौरोहित्य कार्य के माध्यम से कर रहे हैं। ये छोटा मत मानिए, ये बहुत बड़ी चीज है उनके आंतरिक रूपांतरण के लिए। तो इसलिए ये यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी साइंटिफिक, वैज्ञानिक, पंथ निरपेक्ष, सार्वभौमिक ये अनमोल विद्या है। तो इन सब, हम सब इस विद्या से अवगत भी हो, इसको हम जाने, इसको अपने जीवन में उतारे, स्वयं करें, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। जैसे हमारी आदरणीय बहन पुष्पा जी पिछले दिनों आपके बीच में आई थी, और निरंतर प्रचार कर रही है, और ये रविवार आदि होते हैं, पूरी मुहिम चला करके रखी है कि हर रविवार को किसी ना किसी लोग बहन के घर पे बड़ा यज्ञ होगा, और उसमें सब पूरे एरिया के लोगों को बुलाते हैं और सबको सिखाते हैं, बताते हैं, और ये साइंटिफिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक जो हमारी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको उनके सामने रखते हैं, और सैकड़ों घरों में यज्ञ कुंड पहुंचाते हैं, सैकड़ों घरों में यज्ञाग्नि पहुंचाते हैं। मानुभाव, ये वर्तमान की आवश्यकता है। और ऐसे ही कई सारे ऐसे साधक, हमारे आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी, आदरणीय भाई सुरेश भाई जी, मुंबई जैसे शहर में रहकर, लोग क्या कहते हैं मुंबई में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, अरे मुंबई में जाते हैं तो कोई अतिथि आए उसके लिए समय निकालने के लिए भी आनाकानी हो जाती है। और वहां पर मानुभाव कोई एक व्यक्ति फोन कर दे कि मेरे को ये चीज सीखना है, आप आकर के सिखाइए, बड़े बड़े बिजनेस होते हुए भी वो सब कुछ छोड़ करके पहले उनके घर पे जाकर के उनको यज्ञ सिखाएंगे। यहां तक कि पूरे मुंबई में कोई यज्ञ करना चाहता है और उसको संविदा चाहिए, तो उसकी संविदा का इंतजाम करें, खाली आप फोन कर दो, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वो जा करके उनको दे करके आएंगे। इतनी श्रद्धा, अपने खर्च से दे करके आएंगे, सामग्री देंगे। क्यों कर रहे हैं? और हर रोज दो दो बार यज्ञ करते हैं स्वयं। और इतना ही नहीं, अपने घर पे यज्ञ होता है, खेत है, खेत पे भी यज्ञ होता है, अपना फार्म, अलग अलग दुकान है, वहां पर भी यज्ञ होता है, अपना कंपनी है, वहां पर भी यज्ञ होता है। चार चार पांच पांच जगह पर स्थान है, तो सब जगह पर यज्ञ होगा, बिना यज्ञ की शुरुआत। ये श्रद्धा, ये विश्वास, जो पढ़े लिखे हैं, जो बड़े हैं, जो कहते हैं कि समय नहीं होता उनके पास, इसके लिए सबसे ज्यादा समय आ गया। क्यों? क्योंकि उसको सोचा, जाना, समझा। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है, हम स्वयं तो करेंगे ही, करना ही है, लेकिन हमें अपने साथ साथ हमारे आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस, और कम से कम सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार ऐसा हमारी ओर से कार्यक्रम हो कि वो सार्वजनिक रूप से इसका प्रचार हो, लोगों तक पहुंचे, ऐसा हमें संकल्प भी लेना चाहिए। कुछ 5, 10, 50, 100 कुंड अपने पास रखा, छोटे छोटे जोड़ा। किसी का कोई जन्मदिन होता है, आदि विशेष ऐसा होता है, तो भाई जिसका जितना साल हो गए उतने हवन कुंड लगा करके हवन करो। छोटा सा खर्च आता है सामग्री और घी का, बाकी एक बार एक सेट खरीद लिया तो वो सेट हमेशा साफ सुथरा करके हमेशा चलता है। मुहिम की तरह ये प्रचार होगा, बड़े रूप में लाभान्वित होंगे। ऐसे कई सारे पॉइंट हो सकते, कई सारे चीजें हो सकती है जिसके माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। और इस मूल, अपने भारतीय संस्कृति का मूल आधार स्तंभ यज्ञ है, इस जड़ के साथ हम जोड़ेंगे लोगों। ये संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है, जैसे पेड़ की जड़, पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। ऐसे ही मनुष्य जब अपनी संस्कृति रूपी, यज्ञ रूपी जड़ को, जब संस्कार रूपी जड़ को छोड़ देता है, तो वासना, विलासिता, व्यसन, जिस युवा अवस्था के यौवन में विशेष शक्तियों को प्राप्त करने का समय होता है, तपस्या का समय होता है, वहीं पे ये व्यसन वासनाओं में वो शक्तियां गवाते हैं। जिस भारतवर्ष में ब्रह्मचर्य की महिमा गाई जाती है, पितामह भीष्म, हनुमान जी जैसे बड़े बड़े उदाहरण, और यहां पर आज शिक्षा डॉक्टर से लेकर के छोटे छोटे लोग दे विषय वासनाओं में लोगों को बहका रहे। कहां हमारा देश ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण, आचरण से, उच्च चेतना से युक्त, और आज कहां पहुंचे? इसलिए महानुभाव, ये हमारी संस्कृति की मूल जड़ है, मूल है, इसको हमें नहीं छोड़ना है। और आज ये वापस समय आया है, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में हम सब लोग एक योद्धा बन करके, उनका हाथ बन करके, जन जन तक, घर घर तक इसको पहुंचाने के लिए हम अपने जीवन की आहुतियां देंगे।
और इसको आगे बढ़ाएंगे, हम संकल्प लेंगे और बहुत अच्छे से इसको आगे करें। तो इसी के साथ आज काफी सारा समय हो गया। आप सभी योगी साधक भाई बहनों को बहुत बहुत इस दोनों कोर्स के लिए शुभकामनाएं भी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी हैं। और कल प्रातःकाल हम फिर से मिलेंगे, यज्ञ करेंगे शुरुआत में, यज्ञ के उपरांत फिर हम वापस हमारे आदरणीय प्रतिकुलपति जी पतंजलि विश्वविद्यालय के डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में और हम संस्कारों की विधि पद्धति प्रक्रिया और उसके विज्ञान के बारे में भी जानेंगे। और सायंकाल को फिर हम यज्ञ करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे और ये निरंतर 5 तारीख तक हम इस अनुष्ठान में विशेष लाभान्वित होते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी योगी साधक भाई बहनों को सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते। मेरे को शुगर का बीमारी था। हाँ। वो 400-500 था, अभी 100 से केवल यज्ञ से ठीक हुआ। यज्ञ से ठीक हो गया। देखो ये यज्ञ से 500 रहती थी, 500 रहते थे, 500 रहती थी डायबिटीज, वो 10 गोली लेते थे। 10 गोली लेती थी माता जी। मेरा जो मैं सोचा ना वो सब कुछ यज्ञ से मेरा ठीक हो गया। देखो कहते हैं ना, इष्ट काम दुख यज्ञ को कहा। माता जी मैंने जो जो सोचा, जो जो यज्ञ देवता से मांगा वो दिया, सब यज्ञ देवता ने दिया। माता को बाहर भेजने के था पढ़ने के लिए, वो भी यज्ञ का भगवान से ठीक हो गया, सब गए उधर। वाह वाह। मैं सोचा भी नहीं था मैं नहीं भेज सकता है, इतना बड़ा नहीं है, मैं गरीब है, इतना ऐसा भेज नहीं सकते 40 लाख खर्चा करके। फिर भगवान का दया से मेरे को सब कुछ अच्छा हो गया। देखो यज्ञ के माध्यम से स्त्री की कामना, स्त्री कामो यजत कहते हैं ना शास्त्र। देखो माता जी की स्त्री की कामना भी पूर्ण हो गई। मेरा बॉडी बहुत था, लेकिन मैं यहाँ यज्ञ आने से मेरा बॉडी कम हो गया, मुझे शरीर में बहुत अच्छा ऊर्जा मिला। आज एक सबसे बड़ी समस्या है, सबको मोटापा खूब बढ़ रहा है। तो देखो मोटापा कम करने के लिए भी यज्ञ। और अभी वो माता जी ने बताया था ना, उनका बेटा बिल्कुल पतला था, बिल्कुल कमजोर था, सोता रहता था, तो वो भी ठीक हो गया। तो डायबिटीज भी अभी ठीक है, पहले ज्यादा रहती थी, अभी ठीक है यज्ञ से। यज्ञ के कारण देखो डायबिटीज, मोटापा कम हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई। तो यज्ञ से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं रोज आ रही हूँ। और रोज यज्ञ करती है माता जी। मेरे को थायराइड की बीमारी थी और पतले होने की बीमारी थी, तो 9 किलो वेट मेरा कम हो गया था। इसमें हवन में आने से मेरा वजन अभी 6 किलो 7 किलो जितना बढ़ गया है। और मेरे को ज़्यादा तौर से मन की शांति ज़्यादा मिलती है और घर का कुछ भी टेंशन होवे, हवन में आ जाती हूँ तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री में हो जाती हूँ। हमारे साथ एक संतोष साठे करके गृहस्थ आए थे, वो मेरे रूम में थे। उनका करीब 8 से 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उनकी इतनी बड़ी जख्म थी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। ना उनको डायबिटीज था, ना उनको कोई चीज थी, स्किन पूरी निकली हुई। रोज सवेरे वो ड्रेसिंग करते थे। तो वो भी इसी कार्यक्रम में आए थे। हाँ, घाव देखा नहीं जाता था। ओके। और जब उन्होंने, हम लोगों का रूम में बात हुई, मैंने कहा कि आपने इतना कोशिश करके देखा है तो क्यों ना हवन का भी आप देखो उसको कोशिश करके। उन्होंने हवन का एक काम किया और अभी उनकी 40% स्किन आ गई है उनको पैर के ऊपर। कमाने के चक्कर में रोग को ले लिया, साथ में डायबिटीज आ गई और इतनी बड़ी कि जिसमें इंसुलिन लेने के बाद भी असर नहीं होता था। उस स्टेज तक पहुंच गया था मैं, उस स्टेज तक मैं पहुंच गया था। इन्होंने बताया यज्ञ के बारे में कैसे है, क्या फायदे हो रहे, कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो फिर मैं सोचा चलो और 3 दिन इन्वेस्ट करूं इसमें। इन्वेस्ट किया मैंने, चलो 3 दिन में जाके देख के आऊं यज्ञ में क्या फायदा होता है। 3 दिन में गया और पहले ही दिन जो असर हुआ, शायद वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था। पहले ही दिन से जैसे जैसे दूसरा तीसरा दिन, और ऐसा लगने लगा कि शायद यज्ञ ही हमारा जीवन है। और मेरे शरीर में तो परिवर्तन 100% आ गया है। मैं 99% नहीं बोलूंगा, 100% मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ गया
और मेरे रोग में भी परिवर्तन आ गया। महिला मंडल के ग्रुप में ये प्रयोग शुरू किया। खाली हवन सिखाऊंगी मैं, धीरे धीरे सिखाने के बाद जो घी का लेपन हम लगाते थे उसमें 40 to 50% लेडीज लोग का नी पेन दूर हो गया है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरा राइट व्रिस्ट, ये थंब यहाँ से बेंड नहीं हो रहा था, ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने वो डेट डिले करा के अप्रैल में की थी, लास्ट मंथ। फिर धीरे धीरे वो हवन का घी ही लगाते लगाते मुझे ये हाथ में भी ठीक हो गया ना, मैंने ऑपरेशन कराया, अभी सारा काम मैं खुद करती हूँ। मैं ट्यूशन्स लेती हूँ बच्चों को, सर्दी खांसी जब होती है मैं उनके पेरेंट्स को वही बोलती हूँ आप कोई डॉक्टर के पास मत जाइए, मैं घर पे हवन करती हूँ, उसी में उनको बिठा के मैं उनका इलाज करूंगी। आज वो बच्चे लोग मम्मी पापा को नहीं बोलते, मम्मी को बोलेंगे आम्ही टीचर कडे जाणार, आमची टीचर आम्हाला स्वस्थ करून देते। और मैं खाली हवन करा के गायत्री मंत्र का उनको मंत्र सिखा के, नीलगिरी लास्ट में और गूगल डाल के जो धुआं उठता है उसमें लंबी लंबी ब्रीदिंग कराती हूँ और उससे उनका आज लंग्स प्रॉब्लम है, जो भी सर्दी खोखला है सब दूर हो चुका है। और मैं हमेशा हमारे यहाँ मंदिर में अमावस्या को हमेशा 5 बजे यज्ञ हर महीने कराती हूँ मैं, और उससे बहुत जन को फायदा हुआ है। और अब इतना समझिए, जब मुझे इतना फायदा हुआ, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, तो आप क्यों ना ये प्रयोग करें। मधु इष्टि हवन सामग्री विशेष करके गुड़मार, गिलोय, इंद्रायण, चिरायता, नीमपत्र, दालचीनी, बहेड़ा, कालमेघ, कुटज, काली जीरी आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस मधु इष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर एराकिडोनिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, लाइकोपिन जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो विशेष करके टाइप 1 एवं टाइप 2 डायबिटीज में विशेष करके लाभप्रद होते हैं। क्या आप डायबिटीज से परेशान हैं? तो अब और नहीं, क्योंकि पतंजलि लाया है शोध अनुसंधान से तैयार हवन सामग्री। अपने दैनिक जीवन में अपनाए मधु इष्टि हवन सामग्री, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में लाभप्रद। एक ऐसे विरल व्यक्तित्व को आपके बीच में लाना चाहूंगा जो पतंजलि योग पीठ परिवार से पिछले 15 से 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। 15 से 20 वर्षों से योग व्यायाम करते आ रहे हैं और पिछले 7 वर्षों से यज्ञ की इस संस्कृति को भी उन्होंने अपनाया। आज की उनकी दिनचर्या है, दोनों पति पत्नी अपने घर को ताला मार के सुबह 5 बजे अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। मुंबई के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में यज्ञ और योग की ज्योति जला रहे हैं और पूरे मुंबई में अभी तक 500 से अधिक परिवारों में दैनिक यज्ञ चालू कराने का जिन्हें सौभाग्य जाता है, ऐसे विरल दंपति को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय श्रवण गुप्ता जी जो पीछे खड़े हैं, आइए श्रवण जी, और उनकी श्रीमती जीवन संगिनी आदरणीय निर्मला गुप्ता जी, आप मुंबई से पधारे हैं। इनके पास ऐसे उदाहरणों की तो सूची लंबी चौड़ी है, हम 1 घंटा दें ना तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा। इतने लोगों को इन्होंने ठीक किया है उपचार करके यज्ञ और योग से। तो मैं चाहूंगा कि 5-10 मिनट में आशीर्वाद के बाद वो अपने अनुभव भी हमें बताएंगे। ऐसे विरल व्यक्तित्व, भोजन का कोई ठिकाना नहीं, आराम का विश्राम का कोई नाम नहीं, सुबह 5 से रात को 10 बजे 11 बजे तक लगातार समाज की सेवा में लगा रहे हैं। तो हम आपके जीवन के लिए मंगलमय प्रार्थनाएं करते हैं कि आप स्वयं स्वस्थ हैं ही
और भी आनंद में रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करें और आपके माध्यम से अन्य लोगों को यज्ञ और योग की यह प्रेरणाएं सदैव निरंतर मिलती रहें। उनकी आवाज में उनके अनुभव को हम कुछ देर के लिए सुनेंगे। श्रवण गुप्ता जी। माया मोरा जीव कल्याण समिति आयोजित पर्यावरण शुद्धि वर्षा महायज्ञ में हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए सुखद अनुभव है और ये पहली बार हम ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। कुछ अनुभव हवन के, तो उसमें सबसे पहला अनुभव जो हुआ, एक 15 साल की बच्ची को सेकेंड स्टेज टीबी डिटेक्ट हुआ और वह जैन परिवार से बिलोंग करती है। जैन परिवार में यज्ञ को मानते नहीं है, वो बोलते हैं कि जीव जंतु मर जाते हैं। तो जब भी रात को 11 बजे उसकी माताजी का मेरे को मैसेज आया कि मेरी बच्ची को सेकेंड स्टेज टीबी डिटेक्ट हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो योग से जुड़ी हुई है उसकी माँ मेरे साथ में। तो मैंने उसको तुरंत मैसेज डाला, आप यज्ञ करेंगे क्या? तो उसका तुरंत मैसेज आया, हाँ करेंगे। तो मैंने तुरंत उसको फोन किया और बोला कि मैं आपको पूरा किट देता हूं यज्ञ का, क्योंकि हमारे पास में पूरा सामान रहता है, हवन कुंड, सामग्री, समिधा, भीमसेनी कपूर, गुगुल। तो मैंने उसको सुबह दिया और उसने पहले दिन से ही यज्ञ चालू किया और आज 8 महीने के बाद में उस डॉक्टर ने उस बेटी की फाइल बंद कर दी। डॉक्टर ने कहा कि अब इसे दवाई की जरूरत नहीं है, यज्ञ ही इसका चालू रहने दीजिए। और यज्ञ में सबसे ज्यादा फायदा जो उसको हुआ वह गूगल का हुआ। जब यज्ञ के बाद गूगल की ध्वनि जब उसने ली और श्वसन के माध्यम से जब उसके फेफड़ों में वो गई, तो उससे जबरदस्त उसे फायदा हुआ और आज वो पूर्ण स्वस्थ है। एक समय ऐसा था कि वो ना तो कुछ खा पा रही थी न पी पा रही थी, इवन उसके गले में पानी भी नहीं जा पा रहा था, इतनी तकलीफ थी। तो इतना फायदा हमें सेकेंड स्टेज टीबी के पेशेंट को हुआ है यज्ञ के माध्यम से।